नमस्कार, आप देख रहे हैं आरटीएल चल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। सगाई के 16 घंटे बाद युवक की हुई हत्या, जांच में जुटी पुलिस। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर जताया विरोध। सारोला मार्ग पर घायल अवस्था में मिला बुजुर्ग, जांच में जुटी पुलिस। और बैग की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी आग, दुकान में रखा सारा सामान जलकर हुआ खाक। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के ग्राम खेरखेड़ा में एक युवक की हत्या का मामला सामने आया है। मृतक की शुक्रवार दोपहर में सगाई हुई थी और 16 घंटे के बाद उसकी अज्ञात बदमाशों ने घर में घुसकर धारदार हथियार से हमला कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हुआ, पुलिस जांच में जुट गई है। बुरहानपुर के खेरखेड़ा में धारदार हथियार से युवक की हत्या का मामला सामने आया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार खेरखेड़ा में धारदार हथियार से एक युवक की अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। मृतक को शनिवार दोपहर 2 बजे पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पर पहुंचाया। जांच अधिकारी विशपाल सरियाम ने जानकारी देते हुए बताया कि घटना सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है। मृतक का नाम चेतन पिता बाड़ू चौधरी है, जिसकी शुक्रवार को सगाई हुई थी और रात में उसकी अज्ञात बदमाशों ने हत्या कर दी। धारदार हथियार से हत्या होने की बात सामने आई है। खकनार थाना पुलिस ने मृतक का जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सौंप दिया है और जांच शुरू कर दी है। इनका नाम चेतन बाड़ू पाटिल था, एक खेरखेड़े के थे और कल इनकी सगाई हुई और मिडनाइट में इनकी डेथ कर दी किसी ने। क्या से हत्या करी गई? हत्या ये पता नहीं हमको काहे से की गई, लेकिन धारदार हथियार हो गए, उसी के कारण इनकी हत्या की गई। जब ये हादसा हुआ घर पे था नहीं क्या? कौन? घर में ही सोए हुए थे ये। अकेले थे? जी अकेला था। क्या है, सुबह करीब 5 बजे पता चला कि ग्राम खेरखेड़ा में एक व्यक्ति की हत्या हो गई है, जिसकी तस्दीक हेतु हम लोग वहाँ पे आए, जहाँ पे सारी चीज निरीक्षण किया गया। घटनाक्रम जो है पूरा खगनार थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम खेरखेड़ा का है, तो उसमें जांच की जा रही है। किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा कोई धारदार हथियार से उसके बाईं तरफ कान पे मारकर उसकी हत्या की गई है। क्या उसकी सगाई वगाई भी हुई थी कल? हाँ, इसके जो है मृतक के पिता द्वारा बताया गया है कि कल उसकी सगाई भी हुई थी। करीब 3 बजे फिर उसके जो मेहमान लड़की के पक्ष के आए थे वो चले गए थे। उसके बाद रात में ये घटनाक्रम हुआ है। बुरहानपुर जिले के शिव कुमार सिंह चौराहे पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया और उनकी रिहाई हो इसकी मांग की। बुरहानपुर शिव कुमार सिंह चौराहे पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार दोपहर 12 बजे शिव कुमार सिंह चौराहे पर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर नारेबाजी कर विरोध प्रदर्शन किया और अरविंद केजरीवाल की रिहाई हो इसकी मांग की है। पार्टी के जिला अध्यक्ष अब्दुल वसीम ने जानकारी देते हुए कहा कि झूठे प्रकरण में हमारी आम आदमी पार्टी के मुखिया को गिरफ्तार किया जा रहा है। यदि उनकी रिहाई नहीं होती है तो हम धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे। भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की तानाशाही चरम सीमा पर है। जो चुने गए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को असंवैधानिक तरीके से गिरफ्तार किया गया, अभी तक के कोई सबूत नहीं मिले। 5 हमारे नेताओं को गिरफ्तार करके ये भारतीय जनता पार्टी ये साबित कर रही है कि वो कितनी डरी हुई भारतीय जनता पार्टी है। आने वाले लोकसभा चुनाव में दिल्ली की जनता और पूरे देश की जनता इन्हें करारा जवाब देगी और देश की अपने 2 करोड़ दिल्लीवासी इन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही पार्टी से हमारे नेताओं को गिरफ्तार कर रहे हैं। एक केजरीवाल की सोच को कैसे गिरफ्तार करेंगे? मैं भी केजरीवाल, पूरे हिंदुस्तान में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता, यदि उनको रिहाई नहीं मिली तो अपनी गिरफ्तारी देंगे। बुरहानपुर जिले के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के सारोला मार्ग पर एक बुजुर्ग लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। मौजूद लोगों ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची 100 डायल पुलिस ने घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों की टीम उसका उपचार कर रही है। बुरहानपुर सारोला मार्ग पर लहूलुहान हालत में एक बुजुर्ग मिला। मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ जमा होने पर मौजूद लोगों ने 100 डायल को सूचना दी। मौके पर पहुंची 100 डायल की मदद से घायल को उपचार के लिए जिला अस्पताल में पहुंचाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार शनिवार सुबह 11:30 बजे सारोला मार्ग पर लहूलुहान हालत में बुजुर्ग
रोड पर पड़ा हुआ था। मौजूद लोगों ने 100 डायल पुलिस को सूचना दी। 100 डायल पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार रायतलाई निवासी घायल नानक राम पिता राजा राम के गले पर किसी ने धारदार हथियार से हमला कर उसे घायल कर मौके से फरार हो गया। शिकारपुरा थाना पुलिस ने घायल बुजुर्ग के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आज सूचना प्राप्त हुई थी कि 108 वाहन से एक अज्ञात व्यक्ति जो है वो जिला अस्पताल में भर्ती हुआ है। ये सारोला जैनाबाद रोड पे है, वहाँ आम रोड पे पड़ा हुआ था बेहोशी हालत में, जिसको यहाँ पे इलाज हेतु भर्ती कराया गया है। उसके गर्दन पे सुपरफिशियल चोट है सामने तरफ, और चूँकि अभी वो बोलने की स्थिति में नहीं है तो अभी जांच में है मामला, उसका पता लगाया जा रहा है। नहीं, अभी वो बोलने की स्थिति में नहीं है तो पता कर रहे हैं उसके बारे में। बुरहानपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के गुजराती समाज मार्केट में एक बैग की दुकान में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा हुआ सारा सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित ने शासन से मुआवजा मिले इसकी मांग की है। बुरहानपुर गुजराती समाज मार्केट में शॉर्ट सर्किट के कारण बैग की दुकान में आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। शनिवार सुबह 10 बजे गुजराती समाज मार्केट में शॉर्ट सर्किट के कारण बैग की दुकान में आग लग गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार हरिओम बैग सेंटर के मालिक नीलेश सोनी ने जानकारी देते हुए बताया कि हम शुक्रवार को रात में दुकान बंद कर घर चले गए थे। सुबह पड़ोस के दुकानदार जब दुकान खोलने आए तो उन्होंने धुआं निकलता हुआ दिखा तो उन्होंने सूचना दी। जब दुकान पर आकर देखा तो सारा सामान जलकर खाक हो गया। दुकान मालिक ने करीब 4 लाख रुपए का नुकसान होने की बात बताई। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। मार्केट है और ये हरिओम बैग सेंटर के नाम से नीलेश भाई सोनी की दुकान है। हम दुकान खोलने आए तो यहाँ अंदर से धुआं निकल रहा था, तो हमने दुकानदार को सूचित करा। वो बदहास हालत में यहाँ पर आए। जब जैसे ही खोला तो पूरा दुकान के अंदर आग के गोले के बॉन्डर उठ रहे थे। एक गरीब आदमी की दुकान जली है। इसका मेन कारण यह है कि यहाँ पर ये स्कूल वालों ने ये हरा भरा पेड़ कटवा रहा है और उसकी जब वो काटते हैं भर इसके अंदर, जिसे बोले चालू मार्केट के अंदर ये कट रहा है। ऊपर से तार टूटते, जो झाड़ कटता है तो उसके जो डाले टूट के इसके ऊपर गिरती है तारों के ऊपर। तो मेरा एक अंदाज है कि ये दुकानें बंद रहती, जब बार बार उनके काम करने से शॉर्ट सर्किट होते हैं दुकानों के अंदर, लाइट आती है जाती है। हमने इसके पहले भी उनके अध्यक्ष महोदय को बोला कि देखो इससे नुकसान हो सकता है। तो मेरा एक अंदाजा है कि आज इस गरीब भाई की दुकान जो जली है, क्या मेन सीजन के अंदर रेगजीन भी था उसके अंदर और मशीनें थी। कितने का नुकसान हुआ होगा फिर भी? मेरे अंदाज से जो हम देखते थे तो 3.5-4 लाख का, क्योंकि मशीनें ही उनकी 50-50 हज़ार के। क्या नाम है दुकान मालिक का? दुकान मालिक तो नीलेश भाई सोनी है। बुरहानपुर के सोनारपट्टी क्षेत्र में रहने वाली 5 साल 5 माह की बेटी ने पहली बार 14 घंटे का रोजा पूरा किया। उसने यह रोजा अपने स्कूल में टॉप करने के लिए रखा। यह बात सुनकर उसके परिवार वाले भी मान गए और उसको रोजा रखने दिया। बेटी अब रमजान के पूरे माह के रोजा रखने की बात कर रही है। बच्चों की जीत के आगे किसी की नहीं चलती है। बेटी अपनी स्कूल में टॉप करना चाहती है, इसलिए मध्य प्रदेश के बुरहानपुर जिले में 5 साल 5 माह की बेटी ने स्कूल में रिजल्ट लगने से एक दिन पहले 14 घंटे का रोजा रखा है। बेटी का कहना है कि मैं स्कूल में टॉप करना चाहती हूँ, मुझे सभी विषय में 100 में से 100 मिलना चाहिए, इसलिए मैंने यह रोजा रखा है। मेरे मन में जब आया तो मैंने अपने माता पिता को यह बात बताई। माता पिता ने भी मुझे रोज़ा रखने के लिए कह दिया। मैंने 14 घंटे तक रोज़ा रखा और मेरा रोज़ा भी पूरा हुआ है। अब मुझे अल्लाह पर भरोसा है कि वहाँ मुझे स्कूल में टॉप करेंगे। आरटी हलचल की टीम को बुरहानपुर के सोनारपट्टी क्षेत्र में रहने वाली बेटी अलीजबा खान ने जानकारी देते हुए बताया कि मुझे स्कूल में टॉप करना है। मैं नेहरू मॉन्टेसरी स्कूल में KG 2nd में पढ़ती हूँ। मेरा सपना है कि मुझे सभी विषय में 100 में से 100 मिले। मैंने पढ़ाई भी अच्छी की है। मेरा रिजल्ट कल लगने वाला है। मेरे घर परिवार में सभी लोग रोज़े रखते हैं। मैंने 5 समय की नमाज पढ़ने के लिए आज पहली बार रोज़ा रखा है। मैं पढ़ाई लिखाई करके कलेक्टर बनना चाहती हूँ।
पिता फिरोज खान, माता रुबीना खान ने जानकारी देते हुए बताया कि बेटी का कल रिजल्ट लगने वाला है। बेटी ने हमें रोज़ा रखने की इच्छा जताई। बेटी की बात सुन अचंभित हो गए। इतनी कम उम्र में 14 घंटे भूखा प्यासा बच्ची कैसा रह सकती है, लेकिन बेटी में जज्बा दिखाई दिया। हमने भी उसे रोज़ा रखने के लिए कह दिया। बेटी ने पहली बार रोज़ा रखा, उसको पूरा किया। बेटी स्कूल में टॉप करना चाहती है। दादा नवाब खान रमज़ान माह में 50 वर्ष से रोज़े रख रहे हैं। बेटी उन्हें देखकर 5 समय की नमाज पढ़ना भी सीखी है और अब उन्हें देखकर मेरी बेटी ने रोज़ा भी रखा है। मेरा मन कर रहा था। और क्या आपका रिजल्ट आने वाला इसलिए रखा आपने? हाँ। कब आने वाला आपका रिजल्ट? कल। आप कितनी में पढ़ते हो? KG2। हमारे घर में सभी लोग नमाज इबादत मतलब रमज़ान होते हैं तो सभी लोग बहुत अच्छे से इबादत करते हैं, रोज़ा रखते हैं। पूरा घर हमारा माशाल्लाह रोज़े रखता है। तो हमको सबको देख के उसको ऐसा था मुझे रखना है, इसलिए हमने उसको फोर्स किया कि हाँ रोज़ा रखो। और 5 टाइम की नमाज भी पढ़ती है माशाल्लाह, सभी कुछ आता है उसको। 5 टाइम के जितनी भी नमाजें होती नमाज के साथ आज उसने रोज़ा रखा और माशाल्लाह बस पूरा होने वाला है। हाँ, उसका कल रिजल्ट भी है मेन, इस वजह से उसने बोला कि मम्मा मैं रोज़ा रखूंगी तो मैं 100 में से 100 मिलेंगे क्या? हमने सबने यही समझाया कि हाँ बेटा, अल्लाह ताला से जो भी मांगोगे वो जरूर पूरा होगा। आज ही कल इसका रिजल्ट आने वाला है तो इसलिए इसीलिए बोली कि भाई पापा मैं रखो बेटा, इंशाल्लाह आप रोज़ा रखोगे, अल्लाह से दुआ मांगोगे तो आपको सब में उसकी इच्छा की मुझे सब में 100 में से 100 आए। तो मैं रख ले भाई, रोज़ा तेरा हो जाएगा। हमको भी उम्मीद थी रखेगी, लेकिन अब लग रहा है कि पूरा रोज़ा कंप्लीट कर लेगी। और अल्हम्दुलिल्लाह घंटे का रोज़ा हो रहा है आज अगर देखा जाए तो 14 घंटे का लगभग रोज़ा है। 13 घंटे 40-45 मिनट का रोज़ा होता है। कितनी उम्र है बच्ची की? इसकी उम्र है भैया 5 साल 5 महीने। इसका KG2 का कल रिजल्ट आएगा। इसी के साथ मुझे और मेरी टीम को दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।